हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अज्यूम एक्स बिकम, जहां हम बात करते हैं मैनिफेस्टेशन की, लॉ ऑफ अजम्पशन की एंड एवरीथिंग अबाउट योर माइंड साइकोलॉजी। क्या आपने कभी ये सोचा है या फिर आपको कभी ये चीज़ अजीब लगी है कि आप अफर्म भी कर रहे हो, आप विजुलाइज भी कर रहे हो, आप स्क्रिप्ट भी कर रहे हो, लेकिन स्टिल आपकी डिज़ायर आपके पास नहीं है? तो इसका आंसर सिंपल है। आप ट्राई कर रहे हो अपने डिज़ायर्स को पाने की, जबकि आपको करना चाहिए, आपको उस वर्जन में शिफ्ट करना चाहिए जिस वर्जन में आपके पास ऑलरेडी आपकी डिज़ायर है। तो आज हम बात करेंगे इसी बारे में कि लिविंग इन द एंड क्या होता है, इसका इन रियल मीनिंग क्या होता है, और इसको क्यों लॉ ऑफ अजम्पशन की फाउंडेशन भी कहा जाता है, और हम इसको नेचुरली कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं विदाउट प्रिटेंडिंग और फोर्सिंग आवरसेल्व्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिविंग इन द एंड का मतलब क्या होता है? लिविंग इन द एंड का मतलब यही होता है कि आपको मेंटली इमोशनली अपने उस वर्जन से आइडेंटिफाई करना है जिसके पास आपकी डिज़ायर्स ऑलरेडी हैं। और ये कोई झूठ बोलना अपने आप से नहीं है या फिर रियलिटी को इग्नोर करना नहीं है। दिस इज़ अबाउट अपनी इनर आइडेंटिटी को और अपनी डिज़ायर्ड स्टेट को चूज़ करना, सो दैट कि उसके अकॉर्डिंग आउटर रियलिटी या फिर आउटर वर्ल्ड भी आपको रिफ्लेक्ट कर सके। तो क्योंकि आप सबको पता है कि आपका जो आउटर वर्ल्ड है, आपकी जो 3D वर्ल्ड है, वो सिंपली कैच करता है उन अजम्पशंस को जो आप अपने अंदर बार बार रिपीट पे चला रहे होते हो, या फिर उन जिनको आप ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुके हैं कि हाँ यही सच है। तो वही आपको अपने 3D वर्ल्ड में दिखता है। आपको एविडेंसेस के लिए वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप सोच के देखो, जो चीज़ आपके पास ऑलरेडी है, आप उस चीज़ के एविडेंसेस क्यों देखोगे? जैसे आई विल फील सक्सेसफुल जब मुझे जॉब मिल जाएगी, बट आप इसका मतलब तो आप वही है ना कि आप वेट कर रहे हो, आप ट्राई कर रहे हो, जबकि आपको होना चाहिए अपने उस डिज़ायर्ड वर्जन में जहाँ आपके पास ऑलरेडी जॉब है। तो अगर आपके पास ऑलरेडी इस टाइम पे जॉब है, तो आप फ्यूचर में कैसे सक्सेसफुल फील करोगे? वो तो आप अभी भी कर सकते हो ना। तो हमें यही शिफ्ट करना है। जैसे जब मेरा एसपी वापस आ जाएगा तो मैं लव्ड फील करूँगी। क्यों? जब तुम्हारा एसपी अभी भी तुम्हारे पास है, तो तुम अभी लव्ड क्यों नहीं फील कर सकते? है ना? जब पैसे मेरे पास आ जाएंगे तब मैं वेल्दी फील करूँगी। सेम वही, तुम तुम लैक वाली फीलिंग में हो। आई थिंक इस चीज़ के बारे में मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बात करी थी, और आप वो जाके देख सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि जो चीज़ आप चाहते हो वो जब आपके पास आ जाएगी आप उसको फील भी तभी करोगे। वो ट्राइंग वाला और लैक वाला वर्जन रहता है। आपको ऐसा बनना पड़ेगा, आपको अपनी मेंटल डाइट ऐसी रखनी पड़ेगी जिसमें आप ऑलरेडी आपके पास वो चीज़ है। क्योंकि लॉ ऑफ अजम्पशन ऐसे काम नहीं करता कि जब आपके पास वो चीज़ आ जाएगी पहले तुम्हें वेट करना पड़ेगा, फिर जब वो चीज़ हमारे पास आ जाएगी तब तुम उस चीज़ को फील कर सकते हो। नहीं, लॉ ऑफ अजम्पशन इस चीज़ के रिवर्स में काम करता है कि आप जो चीज़ को सोचोगे अपने माइंड में बार बार रिपीट करके, वही आपके पास आएगी। तो सबसे पहले आपको वो इंसान बनना पड़ता है जिसके पास वो सारी चीज़ें हैं जो वो चाहता है, और उसके बाद जो आपका आउटर वर्ल्ड है वो उस आइडेंटिटी को या फिर आपके उस वर्जन को रिफ्लेक्ट आउट करेगा। अपने आप से एक क्वेश्चन आप कर सकते हो, हाउ डू आई मैनिफेस्ट दिस? क्योंकि ऑब्वियसली आप जब से पैदा हुए हो तब से लेकर अभी जितनी भी ईयर्स ऑफ एज आपकी है, आपकी हर एक चीज़, हर एक छोटी से छोटी चीज़ आपकी मैनिफेस्टेशन है। तो ये तो है नहीं कि आप मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे, बट स्टिल एक क्वेश्चन आप खुद से करो, क्योंकि अब आप कॉन्शियसली मैनिफेस्टेशन के बारे में जानने लगे हो कि क्या होता अगर आपकी डिज़ायर जो है वो ऑलरेडी आपके पास होती। आप कैसा सोचते, आप कैसा फील करते, आप कैसे रिएक्ट करते, या फिर आप कैसे डिसीजंस लेते? और ये जो एक सिंपल क्वेश्चन है, ये आपका पूरा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर देगा एंड स्टेट को देखने का। ठीक है, अगर हम एवरीडे के एग्जांपल्स देखें, तो अगर आप लव मैनिफेस्ट कर रहे हो तो सबसे पहले तो
ये सोचना ही बंद करो या फिर कि आप अबंडेंट हो, आपसे कोई प्यार नहीं करता। ओके, आप ऐसे प्रिटेंड कर सकते हो या फिर आप ऐसे सोच सकते हो जैसे कि आप ऑलरेडी बहुत लव्ड हो अपनी लाइफ में। अगर आप मनी मैनिफेस्ट कर रहे हो तो कि यार मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास ये बिल आ गया, मैं कैसे भरूंगी, उस चीज़ पे फोकस करना बंद करो और उस माइंडसेट के साथ अपने डिसीजंस बनाओ जिसके पास लाइक कि आपके पास अबंडेंस में मनी है। अगर आप कॉन्फिडेंस मैनिफेस्ट कर रहे हो तो कॉन्फिडेंट बनने के लिए वेट मत करो, प्रैक्टिस करो, शो अप करो एज योर कॉन्फिडेंट सेल्फ। खुद अगर बाहर नहीं प्रिटेंड कर सकते तो मिरर में खुद से बात करो उस कॉन्फिडेंस के साथ जो कॉन्फिडेंस आप चाहते हो। और लिविंग इन द एंड कोई प्रिटेंड करने वाली चीज़ नहीं है, इट्स नॉट अबाउट प्रिटेंडिंग, क्योंकि बहुत से लोग इस चीज़ को मिसअंडरस्टैंड करते हैं। ये कोई आपके जो करंट सर्कमस्टांसेस हैं उनको डिनाई करने के बारे में नहीं है। आप अभी भी अपने काम पे जाओगे, आप अभी भी अपने बिल्स को पे करोगे, आप अभी भी लिविंग इन द एंड में रहते रहते भी आप अपनी डेली लाइफ को हैंडल करोगे। जहाँ पे सिर्फ डिफरेंस जो आता है वो सिर्फ आपकी इनर कन्वर्सेशंस का होता है। जैसे अभी आप अपनी इनर कन्वर्सेशन आपकी क्या हो सकती है, आपके जो डेली के काम है, जो डेली के बिल्स हैं, आपकी वर्क लाइफ है, उसको देख देख के उसी के बारे में ही आप सोचते रहते हो कि यार आज ये हो गया, आज ये करना है, आज ये होने वाला है, सिर्फ वही चीज़। तो वो चीज़ आपको फ्यूचर में बेनिफिट नहीं दे रही है। तो हमें जस्ट आपकी उस इनर कन्वर्सेशन को चेंज करना है कि अरे अगर आपको बाई चांस कि आज आपकी किसी चीज़ की कोई डेडलाइन है तो आप ये सोचने की बजाय कि अरे यार पता नहीं अगर काम पूरा नहीं हुआ तो क्या होगा, ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, वैसा नहीं हुआ तो क्या होगा, उसकी जगह पे आप ये कर सकते हो कि अरे वाह आज मैंने डेडलाइन से पहले ही अपना काम फिनिश कर दिया और मेरा काम सबको इतना पसंद आया कि मुझे प्रमोशन भी मिल रहा है या फिर मेरी सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ है, कुछ भी ऐसा जो आपकी इनर कॉन्वर्सेशन में आपको, बट वो चीज़ आपकी डिज़ायर्ड वन होनी चाहिए, ना कि जो आपके अभी भी चल रही है। अब सोच के देखो जो चीज़ अभी चल रही है आप उसको ही स्टिल अपने इनर कॉन्वर्सेशन में कंटिन्यू करोगे तो फिर चेंज कहाँ आएगा। सबसे पहले आपको अपने अंदर ही तो चेंज करना पड़ेगा। तो अपने आप को कॉन्स्टेंटली रिमाइंड करने के लिए क्या आप मिस कर रहे हो, आप अपने आप को रिमाइंड करवाओ कि आप वो इंसान आप ऑलरेडी हो जो आप बनना चाहते हो। और यही तो शिफ्ट है। तो यही एक छोटा सा जो माइनर सा चेंज है आपकी इनर कन्वर्सेशन में, यही सबसे बड़ा शिफ्ट आपका बनने वाला है। आप हर मॉर्निंग अपने आप से पूछ सकते हो कि आज मैं कौन हूँ, और आपको जो आंसर देना है वो अपनी करंट रियलिटी से नहीं, वो आपको अपनी डिज़ायर्ड रियलिटी से देना है, अपनी डिज़ायर्ड आइडेंटिटी से देना है। और वही एफर्मेशंस रिपीट करनी है जो आपके उस डिज़ायर्ड वर्जन को मैच करती हैं। आप विजुलाइज भी कर सकते हो एक छोटा सा सीन जिसमें ये इम्प्लाई होता है कि आपकी जो भी डिज़ायर्स हैं या फिर आपकी जो डिज़ायर्ड रियलिटी है वो ऑलरेडी फुलफिल्ड है, आप उसको अच्छे से जी रहे हो थ्रू आउट द डे। जब भी आपके पास ये डाउट्स अपीयर होते हैं, डाउट्स आते हैं आपके माइंड में, तो जेंटली आप 1-2 सेकेंड का पॉज लो और जेंटली अपनी जो आइडेंटिटी है, आपकी जो डिज़ायर्ड आइडेंटिटी है जो आपने चूज़ करी है, उस पर वापस से चले जाओ। कंसिस्टेंसी तो देखो रखनी पड़ेगी, परफेक्शन के पीछे मत भागो, कंसिस्टेंट रहो, क्योंकि परफेक्शन के पीछे भागोगे तो बहुत कुछ छूट जाएगा, लेकिन अगर कंसिस्टेंट रहोगे तो परफेक्शन अपने आप आ जाएगी। ओके, और आपकी मैनिफेस्टेशन जो है भूलना मत, आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो वहाँ से शुरू नहीं होती जहाँ से जब आपकी 3D रियलिटी चेंज होना स्टार्ट होती है। ये उस मोमेंट से आपकी आइडेंटिटी चेंज होना शुरू हो जाती है जब आप अपने इनर कन्वर्सेशंस को चेंज करना शुरू करते हो, क्योंकि आपका जो आउटर वर्ल्ड है वो आप फॉलो करता है आपके इनर वर्ल्ड को हमेशा। ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपके आउटर में आपने पहले जो देखा वो बाद में आपके इनर माइंड में गया, ऐसा कभी भी नहीं होगा। ओके,
सो अगर ये वीडियो से आपको हेल्प हुई है समझने में कि लिविंग इन द एंड ट्रूली क्या होता है, सो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक दो, कमेंट करो एंड सब्सक्राइब करो ऐसी और वीडियोस के लिए ऑन लॉ ऑफ अजम्पशंस, कॉन्शियस मैनिफेस्टिंग। और हाँ, जाते जाते टेल मी इन द कमेंट्स क्या रियलिटी आप चूज़ कर रहे हो अपने लिए आज के दिन, या फिर हाँ, आप क्या रियलिटी चूज़ कर रहे हो कि आज आप कौन हो। एंड रिमेंबर, अपनी मैनिफेस्टेशंस को चेज़ मत करो, अपने आप का वो वर्जन बनो जिसके पास ऑलरेडी वो चीज़ें हैं, और बाकी चीज़ें 3D वर्ल्ड अपने आप कर लेगा, वो अपने आप कैचअप कर लेगा आपकी मैनिफेस्टेशंस पे। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी मैनिफेस्टिंग।